बाद में उन्होंने उनका गला पकड़ा था, बट वो राइट थी अर्चना। शिव का सही है, इसका डिसीजन लेना भी सही है। तो जाहिर सी बात है उसने प्लान करके ही सब कुछ किया हुआ है। गलत कर रहा है, उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। सलमान जी जो हैं वो उसको थोड़ा टोन डाउन करने का ट्राई करते हैं। और बैंग ऑन है, जो भी है मुंह पे बोलता है, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। उसे सलमान खान कह रहे कि मास्टरमाइंड किया, तो यहाँ पे सबके सब मास्टरमाइंड ही खेलने आए। अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं है। बिग बॉस के बीते एपिसोड में सलमान खान ने शिव के जो नए पर्सनालिटी को लाकर लोगों के सामने रखा है, उस बात से फैंस का सोचना लाजमी हो गया है कि आखिर शिव है क्या। पहले तो अर्चना को उन्होंने मजबूर किया कि वो उन पर हाथ उठाए, फिर बिग बॉस का अर्चना को घर से बेदखल कर देना, फिर सलमान खान का शिव का असली रूप लोगों के सामने लाना, और उसके बाद बिग बॉस अचानक से अर्चना को वापस घर में भेज देते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। इसीलिए बिग बॉस के फैंस के पास टली चक्कर की टीम पहुंच गई है ये जानने कि आखिर इस पूरे मामले पर और शिव की इस नए रूप को लेकर उनकी क्या राय है। तो चलिए जानते हैं। कल सलमान खान ने शिव ठाकरे को बैश किया, बोला कि आपने सोची समझी साजिश की अर्चना को निकालने के लिए, आपने उनको प्रोवोक किया, तब उसने आपका गला दबाया। ये किस हद तक सही है, गलत है? सही है, क्योंकि उन्होंने उनको पॉलिटिक्स के ऊपर बोला था पहले, बाद में उन्होंने उनका गला पकड़ा था, बट वो राइट थी अर्चना, जहाँ पे थी वहीं पे उन्होंने बरोबर किया। बट उन्होंने डायरेक्टली ओनली उसने मतलब पकड़ा था, बट उन्होंने ये नहीं किया। हाँ, तो वो उनके जगह पे सही थी। उनको पॉलिटिक्स के वजह से बोला था ना, इसके वजह से उनको गुस्सा आया वो बात। उन्होंने उनके पास जाके पहले बोला भी था कि आप उनके बारे में नहीं बोलना करके, बाकी कुछ भी बोलो चलेगा, बट उन्होंने बोला, इसके वजह से उनको गुस्सा आया वो बात का। एक्चुअली शिव का भी सही है, क्योंकि जो नाखून उसके गले पे लगा था वो एक्चुअली उसने पकड़ा था, उसका गला दबाया था। तो उसके हिसाब से शिव का सही है, इसका डिसीजन लेना भी सही है, क्योंकि बाकी के जो घर के मेंबर भी है वो भी उनसे परेशान हो गए थे। तो आई थिंक ये सही है कि उनको निकाला और उन्होंने किया है, जो बेसिकली गलत है, नहीं करना चाहिए उसे। ये तो मेरे को 99% सच लग रहा है। क्यों ऐसे? क्योंकि ऑलरेडी वो मराठी का बिग बॉस जीत चुका है, तो जाहिर सी बात है उसने प्लान करके ही सब कुछ किया हुआ है। नहीं, बट ये जो किया है गलत किया है, ये मतलब नहीं करना चाहिए इसको ऐसा। अगर एक पूरा टीम बन के रह रहे हैं तो ये शिव गलत कर रहा है, उसको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। विदाउट प्लान या जो भी है, किसी के बहकावे में आ रहा है, बट इसको करना नहीं चाहिए वो चीज़ें। मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये जो बिग बॉस है ना, ये पब्लिक के लिए बनाया है और ये इसीलिए इतना सक्सेसफुल है क्योंकि ये एक स्क्रिप्टेड है ना। बट समवेयर आई फील दैट देयर थोड़े मोड़े कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं जो यू नो स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कभी कभार वो लोग उसको वैसे भी रखते हैं जैसे स्क्रिप्ट ना हो, मतलब थोड़ा बार स्क्रिप्टेड रहता है, थोड़ा बार स्क्रिप्ट नहीं रहता है, ताकि वो सेंस, वो एक सेंस आए उसका, रियलिज्म का सेंस आए। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, लाइक अबाउट सलमान खान एंड बिग बॉस, इट्स वेरी दिस थिंग, इट्स वेरी बिग, इट्स अ बिग फ्रेंचाइज और बहुत लंबे समय से चल रहा है। एंड ये जो गला पकड़ने वाला जो सीन है ना, ये एक्चुअली सब मेरा फील कुछ ज़्यादा हो गया थोड़ा। बट सलमान जी जो हैं वो उसको थोड़ा टोन डाउन करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ अ शो विच एवरीवन हैज़ टू वॉच, है ना। सबको देखना अच्छा लगता है, तो इतना वायलेंस भी नहीं होना चाहिए कि जो कस्टमर है वही निकल जाए, जो तुम्हारा व्यूअर है वही निकल जाए, है ना। तो ये बात है। दूसरा मेरे हिसाब से ऐसे कुछ नहीं है। बाय द वे, अर्चना जो भी करती है वो अपने हिसाब से, अपने डिसीजन से करती है, एंड आई थिंक समटाइम वो अग्रीवेट भी करती है कुछ इश्यूज़ को। तो प्लान तो नहीं लगता है, इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ बिहेवियर, हाउ शी बिहेव्स, सो दैट माइट बी द रीज़न। और ऑफ कोर्स शिव को थोड़ा चांस मिल गया, एक मौके की तलाश में था वो शायद से, एंड दैट माइट बी द रीज़न। आई एम विद शिव ठाकरे, और वैसे भी वो पहले भी बिग बॉस खेल चुका है उसने, तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रहा है। गलत और सही नहीं बोलूँगी, बट ये बोलूँगी कि जैसे कि शिव ठाकरे ने जो भी किया, उसने अपना ओपिनियन, और सब यहाँ पे गेम खेलना है तो उसने भी अपना गेम खेला, और उसने भी जो भी किया वो सही किया। और रही बात अर्चना, हर टाइम वो वैसे ही होती है, तो शिव ने भी अपना ओपिनियन रख के सही किया। अभी उसे सलमान खान कह रहे कि मास्टरमाइंड किया, तो यहाँ पे सबके सब मास्टरमाइंड ही खेलने आए। मतलब सलमान खान ने जो कहा कि शिव ने सोच समझ के ये किया था, वो सही था। सही था। ओके, अगर कल को शिव ठाकरे मास्टरमाइंड बन के निकलते, क्योंकि मराठी के विनर रह चुके हैं, तो क्या फैंस उन्हें डाइजेस्ट कर पाएंगे?
डाइजेस्ट करेंगे बट शिव कहीं पे तो गलत भी जा रहा है। एक्चुअली जैसे कि वो बिग बॉस मराठी वाला बिग बॉस जीत चुका है, तो आई थिंक कि उसके पास दिमाग उतना है कि आगे का स्टेप क्या लेना है, क्योंकि आगे जाके अर्चना उसको बैटल कर सकती है, टैकल कर सकती है, तो आई थिंक कि उसके हिसाब से भी कर सकता है। तो आगे देखते हैं अभी क्या होता है। अगर कल को शिव मास्टरमाइंड बन के उभरते हैं तो क्या फैंस उन्हें डाइजेस्ट कर पाएंगे? मेरे ख्याल से तो नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है शिव मास्टरमाइंड बनने के रास्ते पर उतर गया है? वो तो उतरेगा ही ना, पहले से ऑलरेडी मास्टरमाइंड है, तो वो तो यहाँ तो करेगा, बट लेट करेगा, लेकिन करेगा। वो हरकत जाती नहीं किसी की, हरकत वो पूरी करके रहेगा। अभी नहीं तो लेट करेगा, लेकिन करेगा पक्का। शिव ने ये सब कुछ प्लान करके किया था और सलमान खान का कहना है, तो कितने सहमत है आप? ये सही है गलत? ओके, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि शिव इज़ अ पर्सन जो थोड़ा ऐसा साजिश रचता है, करता रहता है, बट इन दिस मुझे लगता नहीं कि उसने किया होगा। हालांकि ऐसा दिखाया गया है कि ऐसा किया है, बट कह तो नहीं सकते इतना कि उसने किया है। लग रहा है, बिकॉज अभी सलमान भाई कह रहे हैं, वो बोलेंगे तो सब लोग मानेंगे क्योंकि उनका फ़ैन फॉलोइंग है इतना, है ना, वो एक मुकाम पे पहुंच चुके हैं। एंड शिव भी कोई मामूली सा बंदा नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं समवेयर आई फील कि इट विल बी सलमान्स वर्ड अगेंस्ट शिव, तो लोग सलमान को मानेंगे। एंड अगर वैसा है तो इट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर शिव टू प्रूव कि उसने साजिश रची है कि नहीं रची है। हालांकि वो करता ऐसा है। आगे चल के अगर शिव ठाकरे मास्टरमाइंड बन जाते हैं घर के, तो कितना डाइजेस्ट कर पाएंगे? आई थिंक ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। ओनली थिंग इज़ दैट वो थोड़ा सा संभाल के खेलना चाहते हैं, किसी से पंगे नहीं लेते। बट येस, आई लाइक द स्पिरिट, द वे ही अप्रोचेज, और बैंग ऑन है, जो भी है मुंह पे बोलता है। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आई थिंक इफ़ ही कम थ्रू एज अ कैप्टन और समथिंग, तो आई थिंक उसमें एबिलिटी है, वो हैंडल कर सकता है। अगर शिव ठाकरे आगे चल के बिग बॉस के मास्टरमाइंड बन गए तो क्या डाइजेस्ट कर पाओगे इस चीज़ को? हाँ, आई एम विद शिव ठाकरे, तो ऑब्वियसली मैं करूँगी। हाँ, शिव एक्चुअली पहले भी कंटेस्टेंट रह चुके हैं ना, तो उन्हें तो जबकि गेम के बारे में सब कुछ पता है, तो वो अगर खेलेंगे भी और अच्छा भी खेलेंगे तो अच्छी बात है। और काफ़ी जनता तो शिव को सपोर्ट कर रही है अर्चना के मुताबिक, क्योंकि अर्चना सिर्फ यहाँ पे झगड़े लगाने और कोई ना दोस्त बनाने, वो उसमें के लिए आई है। शिव लेकिन गेम जीतने के लिए आया और गेम खेलने के लिए आया है। वेल, ये तो थी लोगों की राय। आपका क्या मानना है शिव को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.